महाराज जनक के दरबार में हुए महाज्ञानी बालक अष्टावक्र और सूत पुत्र वंदिन के मध्य का शास्त्रार्थ बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है और उससे भी सारगर्भित है इस शास्त्रार्थ की आधार कथा कि कैसे महाज्ञानी अष्टावक्र ने गर्भ में अपने पिता से शाप पाया और फिर पिता की ही प्रतिष्ठा के लिए राजा जनक जी के दरबार में जा पहुंचे, जहां उनसे महाराज जनक ने पहले दर्शन, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे और फिर महान तर्कशास्त्री बंदी ने उनसे शास्त्रार्थ किया। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कथा के पूर्ण आनंद के लिए आप इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए महाभारत के वन पर्व की इस महागाथा को आरंभ करते हैं। यह कहानी महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में महाज्ञानी लोमश ऋषि युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। वे कहते हैं कि युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक बहुत ही महान ऋषि हुए। उनका नाम उद्दालक था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुजाता था और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम श्वेतकेतु था। श्वेतकेतु अभी बहुत छोटे थे। तभी सुजाता का विवाह महात्मा उद्दालक ने अपने ही एक शिष्य कहोड़ से कर दिया। कहोड़ भी बड़े ज्ञानी महात्मा थे और वे उद्दालक ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण किया करते थे। परंतु सुजाता से विवाह करने के बाद अब उनके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी थी। इसीलिए उन्होंने अपने ससुर के आश्रम से थोड़ी दूर हटकर ही एक नया आश्रम बनाया और वे वहां पर विद्यार्थियों को ज्ञान देने लगे। इस प्रकार कहोड़ ऋषि और सुजाता अपने छोटे से आश्रम में सुखपूर्वक निवास करते हुए अपना समय बिता रहे थे। कुछ समय के उपरांत सुजाता गर्भवती हुई और धीरे धीरे उनका गर्भ पूर्णिमा की चंद्रमा के समान बढ़ने लगा था। न तो महात्मा कहोड़ को और न ही माता सुजाता को यह पता था कि उनके गर्भ में एक दिव्य आत्मा पल रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक बार जब गर्भ अब विकसित हो ही चुका था तो कहोड़ ऋषि अपने शिष्यों को वेद का पाठ सुना रहे थे। अपने शिष्यों को वेद के छंद को सुनाते समय कहोड़ ऋषि उच्चारण की गलतियां बार बार कर रहे थे और सुजाता के गर्भ में बैठा हुआ वह बालक भी उन गलतियों को सुन रहा था। परंतु कुछ समय के बाद उसके धैर्य की सीमा समाप्त हो गई और गर्भ में के बालक ने वहां पर उनके शिष्यों के सामने ही अपने पिता से कहा कि पितृदेव, आप बड़ा ही सुंदर वेद पाठ कर रहे हैं, परंतु उच्चारण की गलती के कारण इसका अर्थ कुछ अलग ही निकलकर आ रहा है। आप इतने बड़े महात्मा हैं, आप विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, अतः आपसे उच्चारण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अपने शिष्यों के सामने एक गर्भस्थ शिशु द्वारा इस प्रकार अपने आप पर लांछन लगाए जाने से कहोड़ ऋषि क्रोधित हो गए। वे क्रोध में इस बात को भी भूल गए कि उन्हें टोकने वाला उनका ही पुत्र है। एक पिता को इस पर प्रसन्न होना चाहिए कि उनका पुत्र अपने जन्म से पूर्व ही इतना मेधावी है कि वह अपने पिता की गलतियों को इंगित कर रहा है। परंतु क्रोध बुद्धि को समाप्त कर देता है। हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में यह बार बार बताया गया है, लिखकर भी और कथाओं के माध्यम से भी, कि क्रोध आपके सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देता है। बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि जब भी आप क्रोध में रहिए या कभी आप बहुत अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस कीजिए, तब आप अपने आप को चुप कर लीजिए, क्योंकि उस समय आप कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि वह आपके ही विरुद्ध जाए और संकल्प किसी भी चीज का उस समय तो कदापि नहीं लेना चाहिए। जब इमोशंस आपके दिमाग पर बहुत हावी हों तो फैसला करने से बचना चाहिए, स्पेशली बड़ा फैसला। कहोड़ ऋषि इसी क्रोध के कारण यह भूल गए कि गर्भ में जो पल रहा है वह उनका ही पुत्र है। उन्होंने क्रोध में भरकर उस गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया कि तुम गर्भ के अंदर ही इस प्रकार की टेढ़ी बातें कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा अंग टेढ़ा हो जाएगा। तुम कई जगह से टेढ़े मेढ़े रहोगे और पैदा होने पर भी तुम्हारे अंग वैसे ही टेढ़े रहेंगे। अपने पति द्वारा अपने गर्भस्थ शिशु को शाप दिया जाता हुआ देखकर सुजाता सन्न रह गईं, परंतु वे अब कर भी क्या सकती थीं। वाणी मुख से निकल चुकी थी।
फिर उसके बाद जब सुजाता का गर्भ अब बाहर आने वाला था, समय पूर्ण होने ही वाला था, तब सुजाता ने कहोड़ ऋषि से कहा कि अब हम एक संतान को उत्पन्न करने वाले हैं, हमारा परिवार बढ़ने वाला है और हमारे पास धन की अत्यंत कमी है। जब मैं पुत्र को जन्म दूंगी तो उस समय मेरा शरीर कमजोर रहेगा, अतः मुझे भी धन की आवश्यकता होगी। परिवार चलाने के लिए आपको अधिक धन लाना चाहिए और वह यहां तो मिलने से रहा। आपको कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे पास कुछ काम चलाने भर का धन हो जाए। तब कहोड़ ऋषि ने कहा कि मैंने सुना है कि राजा जनक जी के यहाँ एक बड़ा ही विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है जो कि बहुत समय तक चलने वाला होगा और वहां पर विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी जा रही है। राजा जनक के यहाँ एक सूत पुत्र है जिसका नाम बंदी है। वह विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा है। यदि मैं वहां पर विजयी हो जाऊं तो फिर मैं मुंह मांगा धन पा जाऊंगा। उस समय विद्वानों के लिए धन कमाने का जरिया शास्त्रार्थ भी हुआ करता था। सुजाता को यह सामान्य सी बात लगी कि चलो, यदि विजेता होंगे तो धन मिलेगा और नहीं भी होंगे तो भरपेट खाना मिलेगा और वापस तो आएंगे ही। परंतु बंदी की शर्त कुछ और थी। वह विद्वान पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित करके जल में डुबो देता था और उसके बाद वे पुरुष कभी बाहर नहीं आ पाते थे। ऐसे कठिन शर्त वाले शास्त्रार्थ में कहोड़ ऋषि अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर शामिल होने राजा जनक जी के दरबार में चले आए और फिर वही हुआ जिसका डर था। बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और उन्हें जल में डुबो दिया गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी सुजाता को मिली तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब उनका प्रसव होने ही वाला था और ऐसे में धन तो मिला नहीं, परंतु जो पति था वह भी चला गया। अब वे क्या करें? तब उनके पिता उद्दालक ऋषि ने उनकी सहायता की। उन्हें लेकर अपने आश्रम में आए और जब उनका प्रसव हुआ तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि यह लड़का अभी बहुत छोटा है, इसे अपने पिता के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा यह अवसाद में आ जाएगा। सुजाता ने अपने पिता की आज्ञा का मान रखा और फिर उद्दालक ऋषि के आश्रम में वह बालक जो बिना पिता का था वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पिता की निशानी के तौर पर उसके पास कुछ था तो वह था उसके टेढ़े मेढ़े अंग। उद्दालक ने अपने पुत्र का शास्त्रीय विधि से नाम अष्टावक्र रखा था, परंतु यहां पर अष्टावक्र उसके अंगों से जोड़कर एक हंसी का नाम बन गया। परंतु उसी नाम के साथ वह बालक अपने नाना उद्दालक के आश्रम में बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था वह अपने नाना को ही पिता के समान मानता था और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई मानता था। उस बालक को अपने पिता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह बालक दिव्य था। बहुत कम समय में उसने वेद, वेदांग, उपनिषद आदि का अध्ययन कर लिया। उसने विज्ञान और दर्शन में महारत हासिल कर ली और वह ज्ञान का केंद्र बन बैठा था। परंतु अभी वह बालक था तो उसमें बालोचित सुलभता तो थी ही। एक बार एक घटना घटी और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर मुड़ने वाली थी। बालक अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि मेरे नाना मेरे पिता हैं। उस गोद में बैठकर वे खेल रहे थे। उसी समय श्वेतकेतु भी वहां पर आए। वह भी अष्टावक्र के हम उम्र ही थे, इसलिए उनके मन में, एक बालकों के मन में जो ईर्ष्या जगती है वह ईर्ष्या जगी कि मेरे पिता की गोद में मैं बैठूंगा, यह क्यों बैठ रहा है। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़कर अपने पिता की गोद से उतार दिया और वहां पर श्वेतकेतु स्वयं बैठ गए। तब अष्टावक्र ने उस गोद में बैठने की जिद की और कहा कि मैं बैठूंगा। तब श्वेतकेतु ने कहा कि यह तुम्हारे पिता नहीं है, यह मेरे पिता हैं। तुम्हारे पिता तो पता नहीं कहां चले गए। यह तो मेरे पिता हैं और तुम्हारे नाना हैं। बालक अष्टावक्र, जो कि अब परम ज्ञानी हो चुके थे, वह इस बात को सुनकर सन्न रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि वे आज तक जिसे अपना पिता समझते आए थे वह वास्तव में उनके नाना हैं और उनके पिता कहीं और हैं। उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी कि माता ने मुझसे ऐसी बात छुपाई। वे अब अपने पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठे थे। वे तुरंत ही अपनी माता सुजाता के पास गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि मां, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, मेरे पिता के साथ क्या हुआ है। तब सुजाता अब झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि पुत्र तेजस्वी था, ज्ञानी था और असत्य भाषण करना
एक ब्राह्मण स्त्री का कर्म नहीं था। सुजाता ने अब तक पिता के बारे में कुछ बताया नहीं था, यानी कि न तो सच बताया था न ही झूठ बोला था, बस वे चुप थीं। पर अब चुप रहने का कोई औचित्य नहीं था। सुजाता ने सारी बातें अष्टावक्र को बता दी और कहा कि वे राजा जनक के उस यज्ञ में गए जो अभी तक चल रहा है और उस बंदी से पराजित हुए जो आज तक अजेय है। उसने न जाने कितने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके जल में डुबो दिया है। अपने माता से इस प्रकार की बात को सुनकर अष्टावक्र के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर लिया कि वे अपने पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएंगे, वे बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे। उन्होंने अपने मामा श्वेतकेतु से कहा कि हमें महाराज जनक के दरबार में चलना चाहिए, वहां पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हमने अभी तक इतना बड़ा यज्ञ नहीं देखा है, वहां पर चलेंगे तो हमें बहुत कुछ नया जानने देखने को मिलेगा। तब श्वेतकेतु उनकी बातों में आकर उन्हीं के साथ राजा जनक के दरबार की तरफ चल पड़े। जाते जाते वे दोनों बालक रास्ते में बड़े दिव्य प्रतीत हो रहे थे और वे महाराज जनक की यज्ञशाला की सीमा पर पहुंच गए। तभी उसी समय राजा जनक भी यज्ञशाला में प्रवेश करने वाले थे और रास्ते में वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तब राजा जनक के रथवान ने उन दोनों बालकों को रास्ते पर से हटने के लिए कहा। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, जब तक ब्राह्मण से सामना न हो तब तक अंधे का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ ढोने वाले का मार्ग तथा राजा का मार्ग उनके जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। अब यहां ब्राह्मण से आशय ज्ञानी व्यक्ति से है, न कि जाति विशेष से, क्योंकि इस कथन की तार्किकता ही ज्ञानी के अर्थ से सिद्ध होगी। आपकी राय में क्या अर्थ हो सकता है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहां ज्ञानी से आशय है अथवा ब्राह्मण जाति से। राजा जनक ने अष्टावक्र की बात को सुनकर कहा, ब्राह्मण कुमार, लो, मैंने तुम्हारे लिए आज यह मार्ग दे दिया है। तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्ग से इच्छानुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा कि राजन, हम दोनों आपका यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नरेंद्र, इसके लिए हम दोनों के हृदय में प्रबल उत्कंठा है। हम दोनों यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और यज्ञ में प्रवेश करने के लिए हम आपके द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। इंद्रद्युम्न कुमार जनक, हम दोनों यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं और आप यानी कि जनक राज से मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु यह द्वारपाल हमें रोकता है। अतः हम क्रोध रूपी व्याधि से दग्ध हो रहे हैं। बालक अष्टावक्र की बात अभी पूर्णतः समाप्त भी नहीं हुई थी कि वहां खड़ा बलिष्ठ द्वारपाल बोल उठा, ब्राह्मण कुमार सुनो, हम महाज्ञानी बंदी के आज्ञापालक हैं और उनकी इस यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते हैं। जो बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं उन्हीं का यहाँ प्रवेश संभव है। तब अष्टावक्र ने कहा कि द्वारपाल, यदि यहाँ वृद्ध ब्राह्मण के लिए प्रवेश का द्वार खुला है तब तो हमारा प्रवेश होना भी उचित ही है, क्योंकि हम लोग वृद्ध ही हैं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तथा हम वेद के प्रभाव से भी संपन्न हैं। साथ ही हम गुरुजनों के सेवक, जितेंद्रिय तथा ज्ञान शास्त्र में परिनिष्ठित भी हैं। अवस्था में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है, क्योंकि आग की छोटी सी चिंगारी भी यदि छू जाए तो वह जला डालती है। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम वेद प्रतिपादित एक अक्षर ब्रह्म का बोध कराने वाली अनेक रूप वाली सुंदर वाणी का उच्चारण करो और अपने आप को बालक समझो। स्वयं ही अपनी प्रशंसा क्यों करते हो? इस जगत में ज्ञानी दुर्लभ हैं। तब अष्टावक्र ने कहा कि द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की महानता नहीं समझी जाती। जैसे सेमल के फल की गांठ बढ़ने पर भी सारहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है, जबकि छोटा और दुबला पतला वृक्ष भी यदि फलों के भार से लदा है तो उसे ही वृद्ध यानी बड़ा जानना चाहिए। जिससे फल नहीं लगते उस वृक्ष का बढ़ना भी नहीं के बराबर है। यहां पर अष्टावक्र द्वारपाल को समझाना चाहते हैं कि जहां पर ज्ञान से तात्पर्य हो, जहां पर ज्ञान से कोई मतलब निकलता हो, वहां पर ज्ञान में कौन बड़ा है यह देखना चाहिए, न कि उम्र में कौन वृद्ध है यह देखना चाहिए। द्वारपाल ने कहा, बालक बड़े बूढ़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और समयानुसार वे भी वृद्ध होते हैं।
थोड़े समय में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, अतः तुम बालक होकर भी क्यों वृद्ध की सी बातें करते हो? तब इसके उत्तर में जो कहा गया वह आप ध्यान से सुनिए। यह उत्तर ज्ञान और आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। जब मेधा अत्यंत उत्कृष्ट हो तो ही ऐसी ओजपूर्ण वाणी प्रस्फुटित होती है। बालक महर्षि अष्टावक्र बोले, किसी व्यक्ति के सिर के बाल पक गए हैं, इतने ही मात्र से वह बूढ़ा नहीं होता है। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बड़ा बूढ़ा है उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। अधिक वर्षों की अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से और अधिक भाई बंधु हो जाने से कोई बड़ा हो नहीं सकता। ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणों में जो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है वही बड़ा है। द्वारपाल, मैं राज्य सभा में बंदी से मिलने के लिए आया हूं। तुम कमल पुष्प की माला धारण किए हुए महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दे दो। द्वारपाल, आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे, साथ ही विवाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। आज संपूर्ण सभासद चुपचाप बैठे रहें तथा राजा और उनके प्रधान पुरोहितों के साथ पूर्णतः ब्राह्मण मेरी लघुता अथवा श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष देखें। तेजस्वी बालक अष्टावक्र के इन गूढ़ और आत्मबल से दमकते वचनों को सुनकर द्वारपाल भी प्रभावित हुआ और बोला, जहां सुशिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है उस यज्ञ मंडल में तुम जैसे बालकों का प्रवेश होना कैसे संभव है? तथापि मैं किसी उपाय से तुम्हें उसके भीतर प्रवेश कराने का प्रयत्न करूंगा। तुम भी भीतर जाने के लिए यथोचित प्रयत्न करो। ये नरेश तुम्हारी बात सुन सकें, इतनी ही दूरी पर यज्ञ मंडल में स्थित हैं। तुम अपने शुद्ध वचनों के द्वारा इनकी स्तुति करो, इससे ये प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे देंगे तथा तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वे पूरी करेंगे। राजा जनक द्वारपाल से बालक अष्टावक्र की वार्तालाप के दौरान रथ पर थोड़ी दूर आगे बढ़ गए थे, पर इतना भी नहीं कि आवाज वहां तक जा न सके। अष्टावक्र ने अपनी वाणी को ऊंचा रखते हुए राजा जनक को संबोधित किया। राजन, आप जनक वेश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, सम्राट हैं। आपके यहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। वर्तमान समय में केवल आप ही उत्तम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, अथवा पूर्व काल में एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं। हमने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम से प्रसिद्ध कोई विद्वान हैं जो वाद विवाद के मर्म को जानने वाले कितने ही वृद्ध ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर वश में कर लेते हैं और फिर आपके ही दिए हुए विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन सबको निःशंक होकर पानी में डुबवा देते हैं। मैं ब्राह्मणों के समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने के लिए यहाँ आया हूँ। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य ताराओं की ज्योति को विलुप्त कर देते हैं। एक ब्राह्मण बालक से ऐसी वाणी सुनकर वाणी के अर्थ को समझने में सर्वश्रेष्ठ राजा जनक बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को जीतने की इच्छा रखते हो। जो प्रतिवादी के बल को नहीं जानते हो वे ही ऐसी बातें कह सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। आज से पहले कितने ही विद्वान ब्राह्मण बंदी से मिले और जैसे सूर्य के सामने ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है उसी प्रकार वे बंदी के सामने हतप्रभ हो गए। तात, कितने ही ज्ञानोन्मत्त तत्ववादी बंदी को जीतने की अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए आए हैं, किंतु उनके निकट पहुंचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचाप राज्यसभा से निकल गए हैं। तब अष्टावक्र ने कहा कि महाराज, अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वह सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी उस समय वह पराजित होकर मुर्दे की भांति सो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में टूटा हुआ छकड़ा जहां का तहां पड़ा रह जाता है, उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता है। इस गर्व भरी वाणी को सुनकर राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि क्या सचमुच यह बालक इतना प्रतिभा संपन्न है अथवा यह केवल बातों का महारथी है। उन्होंने बालक अष्टावक्र की मेधा की परीक्षा के लिए एक दार्शनिक प्रश्न किया। जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है,
वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। राजा का अभिप्राय समझकर बालक अष्टावक्र सहज मुस्कान के साथ बोले, राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करें। अपने दार्शनिक प्रश्न का समुचित उत्तर पाकर राजा जनक ने बालक अष्टावक्र से विज्ञान का एक गूढ़ प्रश्न पूछा, जो आज भले ही बहुत सामान्य है, पर तब यह विद्वानों के लिए भी रहस्य का विषय था। उन्होंने पूछा, जो 2 घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती हैं एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है तथा वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती हैं? बालक अष्टावक्र बोले, राजन, वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी न गिरें। वायु जिसका सारथी है वह मेघ रूप देव ही इन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है और ये दोनों उस मेघ रूप गर्भ को उत्पन्न करने वाली हैं। यहां अष्टावक्र जी ने परोक्ष रूप से ही प्रश्न का उत्तर दिया है। भाव यह है कि 2 तत्व जिनको वैदिक भाषा में रई और प्राण नाम से कहा गया है एवं अंग्रेजी में जिनको पॉजिटिव और निगेटिव, अनुलोम या प्रतिलोम कहते हैं, वे स्वभाव से ही संयुक्त रहने वाली हैं। इनका ही व्यक्त रूप विद्युत शक्ति है। उसे गर्भ की भांति मेघ धारण किए रहता है। संघर्ष से वह प्रकट होती है और आकर्षण होने पर बाज की भांति गिरती है। जहां गिरती है वहां सबको भस्म कर देती है। इसीलिए यह कहा गया कि वह कभी आपके शत्रुओं के घर पर भी न पड़े। इन 2 तत्वों की संयुक्त शक्ति से ही मेघ की उत्पत्ति होती है। इसीलिए यह कहा गया कि उस मेघ रूप गर्भ को ये उत्पन्न करते हैं। राजा जनक बालक की प्रतिभा से हतप्रभ थे। उन्होंने आखिरी प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित किया। सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? किसका हृदय नहीं होता? और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र ने इस सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न का उत्तर भी सहज भाव से दिया। मछली सोते समय भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होते और नदी वेग से बढ़ती है। दर्शन, विज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित तीनों प्रश्नों का उत्तर एक बालक ब्राह्मण से पाकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अतः आपको यज्ञ मंडल में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूं। इतना कहकर राजा जनक ने बालकों अष्टावक्र और श्वेत केतु को यज्ञशाला में आने का निमंत्रण दिया और शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक के विशाल यज्ञ क्षेत्र का भ्रमण करते हुए उनके राज दरबार में जा पहुंचे। राजा जनक पहले ही अपने आसन पर आरूढ़ हो चुके थे। सभा लग चुकी थी। विद्वान ब्राह्मणों, संतों और महात्माओं से उस सभा की शोभा अद्भुत बन रही थी। दरबार के मंत्रीगण भी ज्ञान संपन्न और विद्वानों का आदर करने वाले थे। बालक अष्टावक्र इस अनुपम सभा में आकर खड़े होके उनकी उद्विग्न आंखें ब्राह्मणों और विद्वानों की पंक्ति में किसी विशेष को ढूंढ रही थी। अंततः उन्होंने महाराज जनक से कहा, ज्ञानियों के संरक्षक महाराज जनक, इस सभागार में सब ओर से अप्रतिम प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु इन सब के बीच में वादियों में प्रधान बंदी को नहीं पहचान पाता हूं। यदि पहचान लूं तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूंगा। अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबवा देने का नियम रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी वाणी बंद हो जाएगी। जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के सामने नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे। तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। अनेक विद्वानों और गर्वीले ब्राह्मणों का दर्प चूर कर चुके सूतपुत्र बंदी के कानों में एक टेढ़े मेढ़े ब्राह्मण बालक की यह ललकार पिघले हुए शीशे के समान पड़ी। वे विद्वान बंदी भीतर तक तिलमिला उठे। उन्होंने भरसक अपने आप को संयत करते हुए कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझकर तुम मत जगाओ। मुझे तुम अपने जबड़ों को चाटता हुआ विषैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम डस नहीं लिए जाते तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो।
जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर अहंकारवश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है तो उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं, पर उस चोट से पर्वत में घाव होता नहीं देखा जाता है। तब अष्टावक्र ने बंदी के तीखे वचनों को सुनकर आत्मविश्वास से कहा, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर हैं, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में हैं। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं और नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बंदी को मेरे निकट बुलवाइए। इसी दौरान बंदी तिल मिलाकर खड़े हो गए थे। तब अष्टावक्र ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूं, और फिर जो शास्त्रार्थ हुआ उसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सुनने योग्य वार्तालाप है। वास्तव में यहां संस्कृत के पदों में शास्त्रार्थ हो रहा है, जिसमें बढ़ते हुए अंकों के क्रम में उस समय के आध्यात्म, विज्ञान, दर्शन, दैवीय स्थापनाओं आदि को बताना है। यहाँ पर आशु कवित्व, शास्त्रीय ज्ञान और छंद के ज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन किया गया है, जिसे आप शब्दशः ध्यान पूर्वक सुनिए। बंदी ने कहा कि अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पीतरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र बोले, जो दो मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं वे इंद्र और अग्नि दो देवता हैं। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवर्षि नारद और पर्वत भी दो ही हैं। अश्विनी कुमारों की संख्या दो ही है, रथ के पहिए दो होते हैं तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने कहा, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता, मनुष्य और तिर्यक रूप तीन प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक्, साम और यजु ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं। अध्वर्यु लोक भी प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन भद से तीन सवनों यानी एक यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये तीन लोक बताए जाते हैं। मुनियों ने सूर्य, चंद्र और अग्नि तीन ही रूप की ज्योतियां बताई हैं। तब अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार है, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास। वर्ण भी चार है जो इस यज्ञ का भार वहन करते हैं। मुख्य दिशाएं भी चार ही हैं, वर्ण भी चार ही हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और हल तथा गो अर्थात वाणी भी सदा चार ही चरणों से युक्त बताई जाती हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी ये वाणी के चार पैर हैं। बंदी बोले, यज्ञ की अग्नि गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और अवसाध्य के भेद से पांच प्रकार की कही गई हैं। पंक्ति छंद भी पांच पादों से ही बनता है। यज्ञ भी पांच ही हैं, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इस प्रकार इंद्रियों की संख्या भी पांच ही हैं। वेद में पांच वेणी वाले जैसे पंचचूड़ा अप्सरा का वर्णन आपने देखा ही है, तथा लोक में पांच नदियों से विशिष्ट पुण्य में पंचनद प्रदेश विख्यात है। अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में 6 गौ ही देनी चाहिए। यह 6 ऋतुएं ही संवत्सर रूप काल चक्र की सिद्धि करती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही हैं, कृतिकाओं की संख्या 6 ही है तथा संपूर्ण वेदों में साध्यस्क नामक यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु 7 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और गधा। जंगली पशु भी 7 हैं, यथा सिंह, बाघ, भेड़िया, हाथी, वानर, भालू और मृग। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति ये 7 ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्तर्षि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी 7 ही है, यथा मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा और वशिष्ठ। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी 7 हैं, यथा गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन और तांबूल तथा वीणा के भी 7 ही तार विख्यात हैं। अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 होती हैं, जो सैकड़ों का मान तौल करती हैं। सिंह को मार गिराने वाले शरभ के 8 पैर होते हैं। देवताओं में वसुधा की संख्या भी 8 ही सुनी गई है।
और संपूर्ण यज्ञों में 8 कोड़ के ही यूप का निर्माण किया जाता है। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में समिधा देकर अग्नि को उदीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें सामधेनी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 ही बताई गई है। इसमें प्रकृति, पुरुष, महत्व, अहंकार तथा पंच तन्मात्रा इन 9 पदार्थों का संयोग कारण है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का कथन है। वृत्ति छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं और 1 से लेकर 9 अंकों का योग सदा गणना के उपयोग में आता है। अष्टावक्र ने कहा, पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 100 मिलकर ही पूरा 1 सहस्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 मास तक ही गर्भ धारण करती हैं। निंदक भी 10 होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी 10 हैं। गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, किशोर, यौवन, प्रौढ़, वार्धक्य तथा मृत्यु तथा पूजनीय पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, श्वशुर, नाना, दादा, अपने से बड़ी अवस्था वाले कुटुंबी तथा पितृत्य यानी कि चाचा ताऊ। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं यानी कि जीवों के लिए 11 विषय हैं। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 ही हैं। विषय जो हैं वाक्य बोलना, ग्रहण करना, चलना फिरना, मल त्याग करना और मैथुन जनित सुख का अनुभव करना, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और इन सब का मनन मन का विषय है। इस प्रकार कुल मिलाकर 11 विषय हैं। यज्ञ याग आदि में यूप भी 11 ही होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष और अहंकार ये 11 विकार होते हैं तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या भी 11 ही है। अष्टावक्र बोले, एक संवत्सर में 12 महीने बताए गए हैं। जगति छंद का प्रत्येक पाद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृतिक 12 दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहाँ 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं। धाता, मित्र, आर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे गए हैं। बंदी बोले, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। लोमश जी कहते हैं, इतना कहकर बंदी चुप हो गए और तब शेष आधे श्लोक की पूर्ति अष्टावक्र ने इस प्रकार की। अष्टावक्र बोले, केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अति शब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं उनका एक पाद 13 आदि अक्षरों से संपन्न होता है, अर्थात अति जगती छंद का एक पाद 13 अक्षरों का, अतिष्कारी का एक पाद 15 अक्षरों का, अत्यष्टित का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का तथा अतिभूति का हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि केवल गिनती नहीं गिनाई जा रही है, बल्कि उस गिनती में आध्यात्म और दर्शन के विषय को एक छंद में पेश किया जा रहा है, छंद में गूंथ कर बताया जा रहा है। और 13वें शब्द तक आते आते बंदी के पास उस छंद को पूरा करने के लिए पूरी मात्रा में ज्ञान नहीं था और इसीलिए उन्होंने श्लोक को आधा छोड़ दिया, जिसकी पूर्ति अष्टावक्र ने की और इस प्रकार अष्टावक्र विजयी हुए। लोमश जी कहते हैं, कितना सुनते हैं सूत पुत्र बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए किसी भारी सोच विचार में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। यह सब देख दर्शकों और श्रोताओं के मन में महान कोलाहल मच गया। महाराज जनक के उस समृद्धशाली यज्ञ में जबकि चारों ओर कोलाहल व्याप्त हो रहा था, सब ब्राह्मण हाथ जोड़े हुए श्रद्धापूर्वक अष्टावक्र के समीप आए और उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात अष्टावक्र ने कहा, महाराज, इस बंदी ने पहले बहुत से शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबवाया है, अतः इसकी भी वही गति होनी चाहिए जो इसके द्वारा दूसरों की हुई। इसीलिए इसे पकड़कर शीघ्र ही पानी में डुबवा दीजिए। बंदी बोला, महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूं। मेरे पिता के यहां भी आपके इस यज्ञ के समान ही 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबोने के बहाने कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुण लोक में भेज दिया था। वे सब के सब वरुण का यज्ञ देखने के लिए गए हैं और अब पुनः लौटकर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूं, जिसके कारण मेरे अपने पिताजी से मिलना होगा। पर अष्टावक्र जी अपने पिता के साथ हुए व्यवहार के लिए आहत थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, राजन,
बंदी ने अपनी जिस वाणी यानी कि प्रवचन पटुता अथवा मेधा बुद्धि बल से विद्वान ब्राह्मणों को भी परास्त किया और समुद्र के जल में डुबाया है, उनकी उसी वाक शक्ति को मैंने अपनी बुद्धि से किस प्रकार उखाड़ फेंका है, यह सब इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बातें सुनकर ही जान गए होंगे। अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाला है, तो भी वह ज्ञेय विषय तत्काल जानने में समर्थ है। इस कारण परीक्षा के समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं, उनके घरों को यानी कि शरीरों को छोड़ देता है, जलाता नहीं। वैसे ही संत लोग भी विनम्र भाव से बोलने वाले बालक पुत्रों के वचनों में से जो सत्य और हितकर बात होती है उसे चुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते। भाव यह कि आपको मेरे वचनों का भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। राजन, जान पड़ता है कि तुमने लसोणे के पत्तों पर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है, इसी से तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। अतः बंदी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त कर रही हैं। यही कारण है कि अंकुश की मार खाकर भी न मानने वाले मतवाले हाथी की भांति तुम मेरी इन बातों को नहीं सुन पा रहे हो। राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी दिव्य एवं अलौकिक वाणी सुन रहा हूं। आप साक्षात दिव्य रूप हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को भी जीत लिया है। आपकी इच्छा अभी पूरी की जा रही है। देखिए, आपके द्वारा जीते गए बंदी को अभी जल में डुबोया जाएगा। तब बंदी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं वरुण का पुत्र हूं और अभी आपके पिता सहित अनेक ब्राह्मण भी जल से बाहर आने वाले हैं। तत्पश्चात लोगों के देखते ही देखते कहोड़ आदि बहुत से मुनि जो कि जल में डुबोए गए थे, वे जल से हंसते हुए बाहर निकल आए। उनके वस्त्र उत्तम थे और उनका शरीर भरा पूरा था। उन लोगों ने कहा कि हम वरुण का यज्ञ देख रहे थे, उसमें भाग ले रहे थे। और फिर कहोड़ ऋषि ने राजा जनक के दरबार में कहा कि मेरे पुत्र ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ऐसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। और तत्पश्चात कहोड़ ऋषि, अष्टावक्र और श्वेत केतु अपने आश्रम में लौट आए। अपने पति को जीता जागता देखकर सुजाता बहुत प्रसन्न हुई और सुजाता के सामने ही कहोड़ ऋषि ने अष्टावक्र से कहा कि पुत्र, तुम सामने बह रही समंगा नदी में स्नान करो। अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए जैसे ही अष्टावक्र ने समंगा नदी में प्रवेश कर स्नान किया तो उनके सभी टेढ़े मेढ़े अंग सीधे हो गए और वे बड़े ही सुंदर और स्वस्थ प्रतीत होने लगे। और इस प्रकार अष्टावक्र जी का जो टेढ़ा मेढ़ा अंग उनके पिता के शाप से ही प्राप्त हुआ था, वह अब ठीक हो गया। और मित्रों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।